नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के अंतर्गत ड्यूडेनम के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे यहाँ पर ड्यूडेनम की एनाटॉमी किस तरह से है। आइए देखते हैं ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम क्या है? ड्यूडेनम जैसा कि नाम है ड्यूडेनम, तो इसका जो लैटिन जो नेम होता है उसका नाम होता है डुडेका डेक्टुलोसस। डुडेक डेक्टुलोस, इसका नाम है डुडेक डेक्टुलोस। अर्थात इसका जो मीनिंग होता है, लैटिन में जो मीनिंग होता है, ग्रीक वर्ड का ये एक तरह से नाम है 12 फिंगर लॉन्ग। अगर इसका जो ड्यूडेनम का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है 12 फिंगर लॉन्ग। 12 फिंगर का मतलब जो एक फिंगर की जो विड्थ होती है, ये इस तरह से देखेंगे 1 2 3 4 4 फिंगर हो गया, उस तरह से 8 फिंगर और 12 फिंगर। मीन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 4 4 8 3 12 ये जो बन रहा है, ये जो लेंथ टोटल होती है, तो ड्यूडेनम को उसी के नाम से 12 फिंगर लॉन्ग बोला गया है। ये 12 फिंगर लॉन्ग जो लेंथ है एक्चुअली में 10 सेंटीमीटर होती है। एक्चुअल में कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर हम लोग इसके लेंथ के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ड्यूडेनम क्या है। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो अलग पार्ट है जेजुनम, इलियम, उनसे किस तरह से वेरी खाता है देखते हैं। शॉर्टेस्ट एंड वाइडेस्ट एंड मोस्ट फिक्स्ड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ड्यूडेनम को बोला गया है कि हम लोगों ने जब ड्यूडेनम को स्मॉल इंटेस्टाइन को पढ़ा था तो उसमें अपर पार्ट जो था वो कहीं ना कहीं शॉर्ट था और वो फिक्स्ड था। तो वो फिक्स्ड पार्ट कौन सा था? वो ड्यूडेनम ही था। इसलिए कह रहा है शॉर्टेस्ट सबसे छोटा होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन की टोटल लेंथ कितनी होती है? तो अप्रॉक्सीमेटली 6 मीटर होती है। लेकिन जो ड्यूडेनम की लेंथ है 12 फिंगर लॉन्ग अर्थात 25 सेंटीमीटर या 10 इंचेज होती है, उसके हिसाब से बहुत छोटी लेंथ होती है। इसलिए बोला गया शॉर्टेस्ट, वाइडेस्ट। और स्मॉल इंटेस्टाइन के जो ल्यूमेन होता है अर्थात ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, इन तीनों का जो ल्यूमेन होता है, इंटरनल जो ल्यूमेन होता है, उसमें सबसे ज़्यादा वाइड होता है ड्यूडेनम, लेकिन सबसे छोटी है। शॉर्टेस्ट, वाइडेस्ट एंड मोस्ट फिक्स्ड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। दूसरा पार्ट है कि दूसरा पॉइंट है ये कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करता है। तो इसका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ है उसके बारे में देखेंगे। एक्सटेंड फ्रॉम पाइलोरस टू द ड्यूडेनोजेजुनल फ्लेक्सर। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ड्यूडेनम का जो एक्सटेंशन होता है कहाँ से कहाँ तक होता है। तो यहाँ पर देखेंगे ड्यूडेनल के जो कहाँ से पाइलोरस जो होता है पाइलोरिक एंट्रम होता है, अर्थात स्टमक देख रहे होंगे यहाँ पर, स्टमक यहाँ पर ये है, उसका पाइलोरिक एंट्रम है। पाइलोरिक एंट्रम कहीं ना कहीं यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और पाइलोरिक ये है पाइलोरिक एंट्रम, ये है पाइलोरस, ये पाइलोरस है, पाइलोरिक एंट्रम है। तो पाइलोरिक एंट्रम से कहाँ तक होता है? कहीं ना कहीं ये आपका फोर्थ पार्ट, ये पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड, ये जेजुनम शुरू होता है। तो ये जो पर्टिकुलर जंक्शन होता है इसको बोलते हैं ड्यूडेनोजेजुनल जंक्शन। ड्यूडेनोजेजुनल जंक्शन, तो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक पूरा क्या होता है? ड्यूडेनम होता है। तो एक्सटेंड फ्रॉम पाइलोरस टू ड्यूडेनोजेजुनल फ्लेक्सर, ये फ्लेक्सर है, जंक्शन नहीं फ्लेक्सर है। इट इज ए कर्व्ड, तो ड्यूडेनम क्या है? एक तरह से कर्व्ड स्ट्रक्चर्स है। इट इज ए कर्व्ड अराउंड द हेड ऑफ पैंक्रियाज। इट इज ए कर्व्ड अराउंड द हेड ऑफ पैंक्रियाज इन द फॉर्म ऑफ लेटर सी। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये एक तरह से जो ड्यूडेनम का जो स्ट्रक्चर्स है ये एक तरह से कर्व स्ट्रक्चर्स है, कुछ इस तरह से, जस्ट लाइक सी, लेटर सी, ABC। तो इसके जो सी वाले पार्ट में क्या है कि यहाँ हेड ऑफ पैंक्रियाज फिक्स्ड होता है। तो कह रहा है कर्व्ड अराउंड द हेड ऑफ पैंक्रियाज। तो हेड ऑफ पैंक्रियाज के चारों तरफ ये कर्व्ड स्ट्रक्चर है एंड इन द फॉर्म ऑफ लेटर सी। फिर देखेंगे लोकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ होता है। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर 9 रीजन ऑफ एब्डामिन को हम लोगों ने देखा है। 9 रीजन एब्डामिन में पर्टिकुलर किस रीजन में? तो मोस्टली जो होता है अम्बिलिकस रीजन में पाया जाता है, मोस्टली अम्बिलिकस रीजन में पाया जाएगा। और अम्बिलिकस रीजन के ऊपर एपिगैस्ट्रिक रीजन में कुछ पार्ट होता है, तो मोस्टली अम्बिलिकस रीजन पाया जाता है, उसके कुछ ऊपर एपिगैस्ट्रिक रीजन में पाया जाता है। तो लोकेशन लाइज अबव द लेवल ऑफ अम्बिलिकस, मीन्स अम्बिलिकल जो रीजन होता है उसी में जस्ट मैक्सिमम पार्ट होता है। देखेंगे ये अम्बिलिकस है, उसके जस्ट अबव क्या है? आपका ड्यूडेनम होता है। लाइज द लेवल ऑफ अबव द लेवल ऑफ द अम्बिलिकस अपोजिट द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लंबर वर्टिब्री। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पर्टिकुलर जो ड्यूडेनम होता है उसका जो इसके पीछे वर्टिब्री होती है, ड्यूडेनम के पीछे क्योंकि अम्बिलिकस की जो पोजीशन होती है, अम्बिलिकस लगभग मीडियन होता है, सेंट्रल पार्ट होता है, मीडियन होता है। तो कहीं ना कहीं मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट जो है वर्टिब्रल कॉलम होता है,
उसी के पीछे वर्टिब्रल कॉलम है पीछे की साइड में, तो कहीं ना कहीं इसी के पीछे है। लेकिन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वर्टिब्रल जो लंबर वर्टिब्री होती है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लंबर वर्टिब्री, ध्यान रखिएगा लंबर वर्टिब्री के अपोजिट अर्थात सामने ये स्ट्रक्चर्स होती है ड्यूडेनम, अर्थात 25 सेंटीमीटर कर्व स्ट्रक्चर सी शेप लेटर सी टाइप की होती है। तो यहाँ पर इससे बता दिया। फिर देखते हैं पार्ट्स, अर्थात इसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा बताया गया है। तो यहाँ देख रहे होंगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड लंबर वर्टिब्री का कॉलम है। यहाँ पर 9 क्वाड्रेंट हम लोगों ने बताया, 9 रीजन में हमने देखा कि राइट एंड लेफ्ट लेटरल प्लेन की बात की गई है। और इसमें ये रीजन में मैक्सिमम कहाँ है, ये ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम के जो सी कर्व्ड है उसमें क्या होता है कि हेड ऑफ पैंक्रिया सस्पेंडेड होता है, और ये ट्रांसपैलोरिक प्लेन है, नीचे वाला क्या है ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन है, और ये अम्बलाइकस है। तो इस तरह से इन जनरल बात किया। आइए बात करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में, अर्थात ड्यूडेनम के कितने पार्ट्स होते हैं। तो सिंपली हम लोग का जवाब होगा ड्यूडेनम के 4 पार्ट्स होते हैं। ड्यूडेनम को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो किस तरह से 4 पार्ट है इसको हम लोगों ने फर्दर डायग्राम बनाया है, इसको बोलेंगे पार्ट्स ऑफ ड्यूडेनम। तो हम लोगों ने देखा कि जो ड्यूडेनम की जो स्थिति होती है जस्ट लाइज द अबव द अम्बलिकस और अपोजिट द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लंबर वर्टिब्री। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लंबर वर्टिब्री को हम लोगों ने देखेंगे फर्स्ट लंबर वर्टिब्री, सेकंड लंबर वर्टिब्री एंड थर्ड लंबर वर्टिब्री, ये हम लोगों ने काउंट किया है। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड के सामने मतलब फ्रंट में क्या होता है ड्यूडेनम होता है। तो लंबर वर्टिब्री पीछे है, लंबर वर्टिब्री के आगे साइड में क्या होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड के रिस्पेक्ट में आपका ड्यूडेनम होता है, जिसके 4 पार्ट को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो देखेंगे फर्स्ट पार्ट और सुपीरियर पार्ट जो कि 5 सेंटीमीटर होता है। तो देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ये लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये फर्स्ट पार्ट क्या है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया जो कि सुपीरियर होता है। सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, फर्स्ट पार्ट होता है, यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ पर ये शुरू हो रहा है तो ये पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है, ये शुरू हो रहा है फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो कि सुपीरियर होता है सबसे ऊपर होता है, तो इसकी लेंथ कितनी होती है 5 सेंटीमीटर होती है। और इसका डायरेक्शन क्या होता है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो फर्स्ट पार्ट होता है ये जैसे ही पाइलोरस से बाहर निकलता है राइट साइड में, तो फर्स्ट लंबर वर्टिब्री के जस्ट राइट साइड में होता है। तो जस्ट राइट साइड में देख रहे होंगे, राइट साइड, इधर राइट साइड है लेफ्ट साइड है, तो राइट साइड की तरफ फर्स्ट पार्ट जा रहा है। तो लेटरल साथ ही साथ उसके पोस्टीरियर जा रहा है, मतलब लेटरल और बैकवर्ड, लेटरली और बैकवर्ड जाते हुए इस तरह से ये जाता है। तो क्योंकि इसको बोला गया है मोस्ट, जो ड्यूडेनम होता है मोस्ट एक्स्ट्रा पेरिटोनियल आर्गन ऐसा बोला गया है, मोस्टली एक्स्ट्रा पेरिटोनियल आर्गन आगे बोला जाएगा इसको। तो यहाँ देखेंगे ये फर्स्ट पार्ट हो गया, जस्ट लेटरल होता है या राइट साइड टू द फर्स्ट लंबर वर्टिब्री। उसके बाद देखेंगे जैसे ही फर्स्ट लंबर वर्टिब्री कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर ये कुछ इस तरह से गया और फिर नीचे की तरफ टर्न होगा। जब टर्न होगा तो यहाँ पर फ्लेक्सर का फॉर्मेशन अर्थात फोल्ड बनेगा, इस जगह पे फोल्ड का फॉर्मेशन होगा, दैट इज कॉल्ड सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर। तो ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में एक फोल्ड या फ्लेक्सर का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर। तो देखेंगे ये सेकंड पार्ट है जो कि डिसेंडिंग पार्ट है, सेकेंड पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक सेकेंड पार्ट है देखेंगे। और इसका जो लेंथ है सेकेंड पार्ट और डिसेंडिंग पार्ट जो कि डाउनवर्ड जा रहा है, डिसेंडिंग पार्ट, इसका लेंथ है 7.5 सेंटीमीटर। तो पहले का 5 सेंटीमीटर था, सेकेंड का 7.5 सेंटीमीटर है। देखते हैं थर्ड, जैसे ही सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है थर्ड पार्ट ये हॉरिजॉन्टल अर्थात अब राइट साइड से वर्टिब्री के अर्थात जो नंबर थर्ड वर्टिब्री के लेवल पर आ गया सेकेंड पार्ट, अब उससे राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ क्रॉस कर रहा है। जो थर्ड पार्ट है क्या क्रॉस कर रहा है, थर्ड लंबर वर्टिब्री को क्रॉस कर रहा है, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आ रहा है। तो देख रहे होंगे थर्ड और हॉरिजॉन्टल पार्ट, थर्ड पार्ट जो है हॉरिजॉन्टल होता है, तो ये डिसेंडिंग पार्ट था, ये सुपीरियर पार्ट था डिसेंडिंग, देन हॉरिजॉन्टल हो गया, मीन्स ये हॉरिजॉन्टल हो गया। थर्ड पार्ट हॉरिजॉन्टल पार्ट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, अर्थात ड्यूडेनम 25 सेंटीमीटर था, इसके 4 पार्ट्स होते हैं। इसमें भी पूछा जाए सबसे ज़्यादा लेंथ कौन सा होता है तो उसको बोलेंगे, आपका आंसर होगा थर्ड पार्ट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। ठीक है, उसके बाद देखेंगे फोर्थ पार्ट को हम लोग देख रहे होंगे। जैसे ही थर्ड पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और कहाँ तक जाएगा, एट द लेवल ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ
लोअर बॉर्डर ऑफ लंबर टू वर्टिब्री, अर्थात सेकंड लंबर वर्टिब्री के लोअर बॉर्डर तक ये फाइनल पार्ट या फोर्थ पार्ट जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर इसका जो लेंथ होता है इसको 2.5 सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं असेंडिंग पार्ट। असेंडिंग पार्ट अर्थात ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए असेंडिंग। इससे पहले क्या था, हॉरिजॉन्टल था, हॉरिजॉन्टल के बाद ऊपर की तरफ गया है। तो यहाँ देख रहे होंगे कि ये फर्स्ट पार्ट जो था सुपीरियर था, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। फिर क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल के बाद थर्ड पार्ट जो होता है, सेकंड पार्ट डिसेंडिंग, थर्ड पार्ट हॉरिजॉन्टल, फोर्थ पार्ट ऊपर की तरफ गया। तो फोर्थ पार्ट ऊपर गया। सबसे छोटा बोला जाए तो फोर्थ पार्ट है, जब सबसे बड़ा बोला जाए तो थर्ड पार्ट है। तो आइए देखते हैं, कुछ इस तरह से यहाँ पर बोला गया। और जहाँ पर सेकेंड और थर्ड पार्ट के बीच में एक फ्लेक्सर होता है, उसको नाम देते हैं इंफीरियर ड्यूडनल फ्लेक्सर। तो सेकेंड जो पार्ट ऑफ ड्यूडनम और थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडनम के बीच में एक फ्लेक्सर होता है, उसको बोलते हैं इंफीरियर ड्यूडनल फ्लेक्सर। उसी तरह से फर्स्ट एंड सेकेंड के बीच में सुपीरियर ड्यूडनल फ्लेक्सर था। तो इसको याद रखना है। फिर देखेंगे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है। ड्यूडनम इज द मोस्टली रिट्रोपेरिटोनियल। तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मोस्ट पेरिटोनियल आर्गन कहा है, मोस्टली रिट्रोपेरिटोनियल। ड्यूडनम का मोस्ट पार्ट क्या है, पेरिटोनियम के पीछे होता है। ड्यूडनम इज द मोस्टली रिट्रोपेरिटोनियल, इसका मतलब मैक्सिमम पार्ट इसका पेरिटोनियम जो कैविटी होती है, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन होता है, उसके पीछे होता है, क्योंकि ये पीछे के साइड में है। एंड फिक्स्ड और फिक्स होता है, एक्सेप्ट इट्स टू एंड्स वेयर इट इज सस्पेंडेड बाय द फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम। जबकि सिर्फ इसके दो एंड जो होते हैं पेरिटोनियम फोल्ड के द्वारा सस्पेंडेड होते हैं। एंड इज देयर फॉर मोबाइल, इसलिए वो क्या होते हैं, मोबाइल होते हैं। अगर दो एंड को अगर हम ऊपर से अगर इस तरह से लटका दे तो ये हिलते रहेंगे, सस्पेंडेड रहेंगे। इसकी वजह से दो एंड क्या होते हैं, मोबाइल होते हैं। एंटीरियरली आगे की तरफ क्या होगा, द ड्यूडनम इज ओनली पार्सली कवर्ड बाई द विद द पेरिटोनियम। तो हम लोग कह रहे हैं कि ड्यूडनम मोस्टली एक्स्ट्रा तरह से क्या है, रिट्रोपेरिटोनियल है, अर्थात पेरिटोनियम कैविटी मेम्ब्रेन के पीछे है। तो उसका कुछ ही पार्ट पार्सली कवर्ड बाय द विद द पेरिटोनियम। तो मैक्सिमम पार्ट पेरिटोनियम के पीछे है, लेकिन कुछ पार्ट सिर्फ पेरिटोनियम के द्वारा कवर्ड होता है, जो कि ड्यूडनम के थोड़ा सा आगे पेरिटोनियम पाया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आपके सामने ये ड्यूडनम का इन जनरल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि इसके एक एक पार्ट के रिलेशंस के बारे में देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट का रिलेशन क्या है, सेकंड पार्ट का जो एक तरह से विसरल रिलेशन है, पेरिटोनियल रिलेशन है, अलग अलग रिलेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।